दोस्तों, ये है पटना, जो बिहार जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध राज्य की राजधानी है। ये नगर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसे भारत के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है। प्राचीन समय में पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और ये कई महान साम्राज्यों की राजधानी रहा है। तो चलिए, आज हम आपको इस अद्भुत शहर के इतिहास, संस्कृति और यहाँ के प्रमुख स्थलों से रूबरू कराते हैं। तो पटना की सबसे खास चीज यहाँ की ऐतिहासिक विरासत और गंगा नदी का किनारा है, जहाँ से इस शहर की सभ्यता और संस्कृति का उद्भव हुआ। पटना का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है, क्योंकि यह मौर्य, गुप्त और शुंग जैसे महान साम्राज्यों की राजधानी रहा है। सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासकों ने यहीं से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। आज के समय में देखा जाए तो पटना का शहरी जीवन तेजी से बदल रहा है। यहाँ एक तरफ आपको पुरानी गलियाँ, ऐतिहासिक इमारतें और पारंपरिक बाजार देखने को मिलेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मॉल, मल्टीप्लेक्स और आधुनिक आवासीय सोसाइटियाँ भी नजर आती हैं। ये शहर बिहार की पहचान और आधुनिकता का अद्भुत मेल है। यहाँ का बोरिंग रोड और डाक बंगला चौराहा जैसे प्रमुख बाजार शहर की रौनक बढ़ाते हैं। डाक बंगला चौराहा पटना का सबसे व्यस्त इलाका माना जाता है, जहाँ चौड़ी सड़कें, बड़े शोरूम और शानदार कैफे इस जगह को एक अलग ही पहचान देते हैं। वहीं यहाँ का ओल्ड पटना मार्केट भी पारंपरिक व्यापार का केंद्र माना जाता है, जहाँ आपको हर तरह की चीजें काफी सस्ते दामों में मिल जाएंगी। यदि बिहार की सड़कों पर चलते हुए आपको ज्यादातर BR01 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां देखने को मिल जाएं, तो समझ लीजिएगा कि आप बिहार की राजधानी पटना में प्रवेश कर चुके हैं। पटना बिहार का वो शहर है जो आज काफी तेज गति से विकास कर रहा है। यहाँ पर रिंग रोड और पटना मेट्रो जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं पर काम किया जा रहा है, जो आने वाले समय में आपका इस शहर को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। वहीं दोस्तों, जब बात हो रही हो पटना की, तो यहाँ के लाजवाब खान पान को हम कैसे भूल सकते हैं। तो यदि आप कभी पटना की यात्रा पर आएं, तो यहाँ की गलियों में मिलने वाली लिट्टी चोखा, सत्तू पराठा और घुगनी चिवड़ा का स्वाद जरूर ट्राई करें। इसके अलावा पटना की प्रसिद्ध मिठाइयाँ जैसे खाजा और ठेकुआ का स्वाद चखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। लगभग 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला पटना शहर अपनी घनी आबादी के लिए जाना जाता है। वहीं साल 2011 में किए गए जनगणना के आधार पर यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 25 लाख लोगों की है। हालांकि यहाँ की आबादी में पुरुषों की संख्या महिलाओं के मुकाबले अधिक है, जो कि एक सोचने का विषय है। अगर हम पटना की साक्षरता दर की बात करें, तो यहाँ के लगभग 84% लोग पढ़े लिखे वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, जो इसे बिहार का सबसे शिक्षित शहर बनाता है। और आइए दोस्तों, अब आखिर में जान लेते हैं पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पर घूमने फिरने योग्य कुछ खास पर्यटन स्थलों के बारे में। तो पटना में यातायात का मुख्य साधन यहाँ का सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग है। यहाँ का पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन बिहार का एक बड़ा केंद्र है, जहाँ से रोजाना देश भर में कई ट्रेनें जाती हैं। यह भारतीय रेलवे के पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के तहत आता है तथा यह स्टेशन भारत के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है। वहीं यहाँ का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु और JP सेतु पटना को उत्तर बिहार से जोड़ते हैं। आकर्षण स्थलों को देखें तो नंबर 1 पर है यहाँ का गोल घर। ब्रिटिश काल में बना ये विशाल अनाज भंडार अब पटना शहर का प्रतीक बन चुका है। गोल घर की छत से आप पूरे पटना शहर का शानदार नजारा देख सकते हैं। नंबर 2 पर है हरि मंदिर साहिब या पटना साहिब। यह सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म स्थली है और सिख समुदाय के लिए एक पवित्र तख्त भी है। इस गुरुद्वारे का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1839 में करवाया गया था तथा यह स्थल गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ी कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। तो दोस्तों, ये था बिहार का पटना शहर। आपको ये शहर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें।